आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मोहित मंगलाई। मैं आपके महाविद्यालय का BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी नए छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वे हमारे महाविद्यालय से जुड़े हैं एवं उन्होंने उसमें प्रवेश लिया है। तो आज हम आपको मैं इस वीडियो में सारी कॉलेज की डिटेल्स, जो भी आपको डाउट है कि किस प्रकार हमारा क्या हो रहा है सिलेबस है, किस प्रकार हमारा सर, बहुत बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि हमें हमारा पैटर्न समझ नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट का क्या पैटर्न है। तो देखिए, पुराने वाले जो बच्चे थे वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट की हमारी पढ़ाई करते थे, जो कि पुराना सिस्टम था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि जो BA, BSc, BCom तीनों स्ट्रीम में क्या है, आप सबको 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो जिन्होंने जैसा एडमिशन लिया है उनके 3 तो उनके सब्जेक्ट है अपने BA वाले, और बाकी 3 उन्हें एक्स्ट्रा मिले। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या है। तो सबसे पहले आज हम एक तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे इश्यू सॉल्व करेंगे। दूसरा आपको मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही बताएंगे। बाकी मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि वीडियो बना के लाइक वगैरह करना, बस आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे जिससे आप सभी का क्या हो, कंफ्यूजन दूर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले ये आपके जैसे सिलेबस में आपको ऐसे, जब आप कॉलेज गए होंगे तो आपको एक स्लिप मिली होगी सब्जेक्ट्स की। तो ये सब्जेक्ट्स आपको ऐसे मिले होंगे, इसमें सब्जेक्ट लिखा होगा, इसमें CC लिखा होगा, एक में मेजर इलेक्टिव लिखा होगा, एक में वोकेशनल, माइनर इलेक्टिव और को सर्कुलर। ठीक है, तो इनका मतलब ये है कि जो तुम्हारे ये 3 सब्जेक्ट है तो तुम्हें समझ आए होंगे कि जो तुम्हारे जैसे BA वाले है ना, उसने फर्स्ट में इकोनॉमिक्स लिया होगा, सेकंड में पॉलिटिकल लिया होगा, थर्ड में उसने हिंदी लिया होगा या कुछ भी लिया होगा, ऐसे लिए होंगे। तो 3 तो तुम्हें समझ आ गए, लेकिन ये 3 समझ नहीं आए। और इनमें भी क्या है, जो ऊपर के 2 सब्जेक्ट हैं इन्हें बोलते हैं हम मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट मतलब जब आपका BA 3 साल का है तो आपको 3 साल तक ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, पूरे 3 साल तक। जो आपका मेजर इलेक्टिव है ये आपको सिर्फ 2 साल तक पढ़ना है। मतलब अब आपका सेमेस्टर वाइज है, मतलब आपको 6 सेमेस्टर पढ़ना है। 2 सेमेस्टर 1 ईयर के बराबर होते हैं, तो 6 सेमेस्टर 3 ईयर के बराबर हो गए। ठीक है, और आपको एक 4 सेमेस्टर पढ़ना है। 4 सेमेस्टर ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 2 ईयर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया तीनों का। ये आपको 3 साल पढ़ने हैं, ये आपको सिर्फ 2 साल पढ़ना है, ये हो गया। बाकी बहुत बच्चे कह रहे हैं सर ये वोकेशनल है क्या। वोकेशनल कुछ नहीं है। वोकेशनल है क्या कि जैसे हम स्कूल में हिंदी और हिंदी ग्रामर पढ़ते थे, उसकी ग्रामर हम पढ़ते थे, वैसे ही आपको जो मेजर वाले सब्जेक्ट है इन दोनों में से किसी का भी वोकेशनल मिला होगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसे वोकेशनल कहते हैं। जैसे हम स्कूल में हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे, तो इसी हिसाब से आपको, जैसे आपकी पॉलिटिकल साइंस है तो उसका आपको स्किल मिला होगा ये वोकेशनल, तो उसे हम वोकेशनल कहते हैं। ठीक है, और वोकेशनल के बारे में हम और डिटेल में दूसरी चीज में बाद में बताऊंगा। ठीक है, और माइनर इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है ये आपको क्या करना है, इसमें बच्चे कह रहे हैं कि हमें कब पेपर देना है। तो देखिए, आपका भी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है तो आपको अभी इसका पेपर नहीं देना फर्स्ट सेमेस्टर में। इसका आपको एग्जाम कब देना है, जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे। इवन नंबर तो आप लोगों को पता होगा, इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6 ऐसे करके। तो आपको इन इवन नंबर में इसके क्या करना है, पेपर देना है। इवन नंबर में मतलब कैसे, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और ये लास्ट वाला, ये 5 सब्जेक्ट के एग्जाम में देने हैं। ठीक है, इसका नहीं देना है। तो सर हमें इसका देना कब है, इसका एग्जाम आपको देना है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, जब सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब आपके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अभी 5 के देने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और जब आप कहाँ चले जाओगे, सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे, तब ये वाला ऐड हो जाएगा। फिर जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो फिर हट जाएगा। फिर जब फोर्थ सेमेस्टर में आओगे फिर आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, इवन क्रम में आ रहा है। तो इसलिए क्या है, माइनर इलेक्टिव, जो कि आपको क्या करना है, 1 साल में सिर्फ 6 महीने पढ़ना है, मतलब सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, और लास्ट वाला जो को सर्कुलर है ये टिक द करेक्ट वाला होता है, जो कि हर 6 महीने में चेंज होगा। सबसे पहले अभी आपको कम्युनिकेशन स्किल नाम का एक पेपर मिला होगा, वो पढ़ना है। 6 महीने बाद ही आपका चेंज होकर इन्वायरमेंटल के उसमें आ जाएगा, EVS में। ऐसे फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तब वो चेंज हो जाएगा, वो तो हम आपको बाद में बता देंगे, फिलहाल ये था। ठीक है, और तीसरी चीज, अगर आपके सब्जेक्ट का समझ में कुछ इश्यू आ रहा होगा तो मैंने नीचे अपना नंबर प्रोवाइड करा है, अभी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, बाकी जो डिटेल आपको पूछनी होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी अब तीसरी बात करते हैं हम सिलेबस की, कि सर सिलेबस का क्या सीन होगा। तो सिलेबस आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 8439929054। जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको NCC से रिलेटेड या NSS से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो या कोई भी चीज पूछनी हो, मैं खुद SDM PG कॉलेज में NCC का एक C सर्टिफिकेट अब मेरा है, उसका एग्जाम होना है। अभी मैं मतलब C सर्टिफिकेट में ही गया हूँ 3rd ईयर में।
एनसीसी के। बी हमारा क्लियर हो चुका है, बी सर्टिफिकेट। तो एनसीसी के बारे में अगर आपको कुछ पूछना है कॉलेज की या एनएसएस वगैरह के बारे में कुछ पूछना है तो आप इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। तो बाकी हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो।